मेरा नाम अनिल प्रसाद हेगड़े है। और मैं मुझे जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हूँ और मुझे बिहार से सांसद बनने का जो मौका मिला था राज्यसभा से। और मैंने राज्यसभा में जब भी कई बार मैंने बीज के बारे में और खादी के बारे में, पर्यावरण संबंधी विषय के बारे में, स्वास्थ्य के संबंधी विषय के बारे में सब सवाल मैंने उठाया हूँ जी। वैसे रहने वाले मैं कर्नाटक का हूँ। जी, जी। आज बनारस में जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो है ग्राम सभा टड़िया में पहुंचे हुए हैं। और हम लोगों को सूचना मिला कि जो है कि हेकड़े साहब आ रहे हैं, तो हम लोग कहे कि कम से कम हम लोगों का सौभाग्य है, कम से कम आ तो रहे हैं कम भाई हमारे। वैसे मैं शुरुआत से आज से 30 साल पहले जब बीज का विदेश के लोग पेटेंट करने शुरू किए थे, उस समय हम सतर्क हो गए और इसके विरोध हम लोग करने का, विरोध का जो अभियान में मैं जुड़ा हुआ था। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ का बासमती चावल, नीम, ये सब विदेश में पेटेंट हो गया था। उसके बाद यहाँ का किसान लोग वहाँ पर जिनेवा में जा कर के विरोध करके, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करके बीज का पेटेंट को रिवोक कर दिया। लेकिन आने वाले दिन में ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे देश में, हमारे तत्कालीन सरकार 2001 में एक संस्था बनाई, PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी नाम से। उस संस्था का काम वही था, जो भी हम लोगों का देश में जितना भी जो भी पेड़ पौधा, दवाई का जो भी प्लांट्स हो या बीज, ये सारा चीज़, सब्जी का हो या जो भी खाद्य पदार्थ का, हर चीज़ का उस संस्था में रजिस्टर होना था। तो ताकि आने वाले दिन में जैसे नीम का, हल्दी का और इसका बासमती चावल का जो पेटेंट किया गया, ऐसा ना हो, उस कारण से उस संस्था को बनाया गया। तो हमने इसके बारे में कई साल लगातार अभियान में लगे रहे। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आज का दिन ये हुआ कि जयप्रकाश जी, मैं पिछले 15-17 साल से उनको मैं जान रहा हूँ। और उनसे मेरा नज़दीकी इसलिए भी बढ़ा, जैसे मैंने अभी जो कहा, वो जो जो PPVFRA जो संस्था है, वहाँ पर भाई साहब JP जी का भी 9 वैरायटी का गेहूँ और 6 वैरायटी का ये अरहर और 2 वैरायटी दान का भी इनका बीज इन्होंने रजिस्टर किया है। तो इसीलिए ये मुझे बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पर कई बार यहाँ पर पहले भी आया हूँ। आज भी मैंने इनसे बीज लेके आने जाने के लिए मैं आया हूँ। जी। तो बीज बीज के बारे में ही मैं कहूँगा, जो JP जी का विषय में महत्व ये है, जो ये जो विदेश के लोग पूरा दुनिया का एग्रीकल्चर को अपना मुट्ठी में लेने चाह रहे थे, मोनोपोली करना चाह रहे थे। तो अभी हम लोग वो चीज़ हमने ऑलरेडी, कपास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो वो लोग यहाँ पर चोरी से यहाँ पर आकर के बीज लेके आए विदेश के लोग, और यहाँ पर उसके बाद उसी का ये परमिशन भी मिल गया। आने वाले दिन में वो लोग अपना इतना पैसा में इतना प्रचार करके लोगों को मिसगाइड करके 2-3 साल गुमराह कर दिए। इसी बीच में देश भर में लोग जब वो बीज लगा, कपास, बीटी कपास लगाने लगे, हम लोगों का देसी बीज खत्म हो गया। जब सिर्फ 1-2% ही बचा, तब ये जो बात अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो को पता चला, तो वो लोग अपना 450 ग्राम का जो पैकेट जब बीटी कॉटन का बीज 800 रुपये में बेचते थे, उसको वो लोग 2700 रुपये में बेचने शुरू किए। तो इसलिए हम लोगों को, हमारा देश के किसान विदेशी कंपनी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट, निर्भर होना पड़ता है।
और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए हर साल उन्हीं लोगों से बीज खरीदना पड़ता है। तो इस संदर्भ में मैं और जेपी जी जैसे किसान लोग बहुत देश में ज़्यादा लोग वही काम करें। इन्होंने हिम्मत दिखाए और यहाँ पर इन्होंने इतना वैराइटीज़ उन्होंने सैकड़ों वैराइटी उन्होंने बनाया, लेकिन इतना वैराइटी उन्होंने ये भी किया, मैं रजिस्टर भी कराया। तो ये अपना पूरा मेहनत से इन्होंने किया, इसीलिए मुझे खुशी है। उस समय हम लोगों को होप्स कम हो रहा था, तो जेपी जी जैसे लोग तो ये सब चीज़ किए तो हमको अभी होप्स आने लगा है, और इसी कारण से हम इनसे संपर्क में हैं और इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। बस हल्का डालना चाहिए और कम नहीं, ज़्यादा जी पूरा पूरा ये बुआई हो गया, ये कूट चलिए आपका भी हो गया।